नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग निफ्टी बैंक का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हम लोग देख रहे थे कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा था डाउन साइड के अंदर। हम लोग कल भी बात कर रहा था कि यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंस बैक हो रहा है। जब भी ट्रेंड लाइन के पास में आया, यहाँ से वापस बाउंस बैक हुआ, बायर्स एक्टिव हुआ, वापस कल यहाँ पे आया और हैमर कैंडल बनाई थी। तो हमने प्लान करा था कि भाई अगर इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है और अपसाइड में बैंक निफ्टी मूव करता है तो एक चांसेस है हम लोग को 48,000 के ऊपर क्लोजिंग कल देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पे भी देखिए बाउंस बैक करा है मार्केट ने। तो अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। तो देखिए हम लोग अभी ना एग्रेसिवली यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत प्लान करना, ना बाइंग साइड में ना यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग साइड में प्लान करना। सेलिंग साइड में हम लोग कब प्लान करेंगे, जब 47,500 या 450 के नीचे जब प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होगा या क्लोजिंग होगी, उसके बाद में ही हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। बाकी जब तक इसके ऊपर है, तो जब भी यहाँ मार्केट आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स वापस से एग्रेसिवली एंटर होंगे और वो ट्राई करेंगे मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए। तो हम लोग इस लेवल के नीचे ही डाउन साइड में ही हम लोग सेलिंग करेंगे। बाकी इससे पहले हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे कल हमने बात करा था कि हैमर कैंडल बनेगा, तो हैमर कैंडल के एक्टिव कब होगा, जब बैंक निफ्टी है वो अगले दिन इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। तो देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लियर स्ट्रेंथ दिख रहा है कि बायर्स का क्लियरली स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में एक वीक या 3-4 दिन और ट्रेड करे और फिर इसको ब्रेक करेगा ना अपसाइड में, तो एक बहुत अच्छा अपसाइड में वापस ऑल टाइम हाई तक का एक मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग 15 मिनट्स में जाके प्लान कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे कल बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए कल हमने क्या बात करा था कि बैंक निफ्टी अगर 47,800 से लेके 47,700 के बीच में अगर इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए यहाँ पे 47,800 के ऊपर ओपन हुआ। यहाँ ओपन होने के बाद में हमने 15 मिनट्स वेट करा और यहाँ पे देखिए इसने हैमर कैंडल बनाया। इस हैमर कैंडल के हाई पे यहाँ पे अच्छा सा टारगेट प्लान हो रहा था। और यहाँ से फिर देखा होगा अगर मार्केट ने, तो यहाँ पे वन वे मूव दिया है और ये 48,200 150 तक मोमेंटम दिया है। अगर आप लोग देखोगे उसके बाद में मार्केट ने देखिए यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया है। ऑलमोस्ट 11:30 से लेके पूरा दिन बैंक बैंक निफ्टी है वो 48,100 से लेके 48,235 तक में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। तो अब हम लोग कल के लिए अगर प्लान करते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए 48,000 से लेके 48,100 वाला जोन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि यहाँ पे ना वापस जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे बायर्स है ना वो एग्रेसिवली एंटर होंगे। तो ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो कल अगर बैंक निफ्टी वो फ्लैट ओपन होता है 48,200 60-70 से लेके 48,150 या 60 के बीच में, इस रेंज में कहीं पे ओपन होता है, 5 to 10 मिनट्स इसी रेंज में अगर कंसोलिडेशन करता है और फिर ये 48,280 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, तो हम लोग सबसे पहला टारगेट देख सकते हैं 48,375 का। सेकंड टारगेट होगा 48,460 का। और थर्ड टारगेट होगा 48,545 का। ये तीन टारगेट हम लोग अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। और 10 से 15 मिनट सिर्फ इस एरिया में कंसोलिडेशन करके अगर अपसाइड में ब्रेक करेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि अपसाइड में एक अच्छा सा मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया 48,400 इस रेंज में, डायरेक्टली इस रेंज में कहीं पे गैप अप हो गया, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पीछे देखते हैं ना, तो देखिए ये वाला रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहीं से मार्केट ने ना यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया था, जैसे यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ पे सेलर एग्रेसिवली एंटर हुए और डाउन साइड में लेके गए। तो यहाँ पे ना एग्रेसिवली बाइंग साइड में ट्रेड मत प्लान करना। क्योंकि देखिए अगर हम लोग डाउन साइड मोमेंटम देखते हैं ना, तो 47,700 600 से यहाँ से मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के अपसाइड में मोमेंटम करा है। और अगर 48,400 450 के इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, तो ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट्स 950 पॉइंट्स ट्रैवल कर चुका होगा। तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग मत करना। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने के लिए मिले और ये क्लोजिंग प्राइस पे आके मार्केट वापस से यहाँ पे कुछ रेंज बना के अगर वापस अपसाइड में मूव करता है, तो यहाँ पे हम लोग वापस से बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेड प्लान मत करना।
वेट करना थोड़ी देर कि भाई हाँ यहाँ पे मार्केट है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि यहाँ पे सेलर से वो एंटर हो रहे हैं या फिर यहाँ पे बायर से वो स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो डायरेक्टली एंटर मत करना, क्योंकि देखिए इस जोन में ना हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कि इस जोन में जहां से शार्प सेलिंग आया था ना, इस जोन में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग करोगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि अपसाइड ब्रेकआउट दे और फिर वापस से रेंज के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। अगर 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाथ से निकल चुका होगा। तो यहाँ पे वेट करना है वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो देखिए, जब तक 48,000 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनाता ना, या इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन नहीं होता ओपन, तब तक हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग नहीं प्लान करेंगे। एग्रेसिवली सेलिंग हम लोग कब प्लान करेंगे, जब 48,000 के नीचे ओपन हो या 48,000 के यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे हम लोग फिर देख सकते हैं कि भाई जो भी यहाँ से बायर्स लेके गए होंगे अपसाइड में, तो कहीं ना कहीं उन लोग को फिर थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सेलिंग साइड में आ सकता है, क्योंकि वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सेलिंग साइड में हम लोग प्लान कर सकते हैं। 47,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी है वो आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे छोटा अगर गैप डाउन ओपन होता है 48,150 या 48,100, तो इस रेंज में हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे सेलिंग साइड में। 48,000 के नीचे ही एग्रेसिवली सेलिंग के साइड में प्लान करना है, क्योंकि 48,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 48,000 के नीचे ही प्लान करना। अगर 48,100 इस रेंज में हो गया ओपन, तो यहाँ पे फिर वेट करना कि भाई यहाँ पे कुछ रेंज बना रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ रेंज बना के अपसाइड का ब्रेकआउट करता है सेकेंड हाफ में, या फिर 11:30 11 तक में, तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ही हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। थैंक यू।